संपर्क धीरे धीरे प्रगाढ़ संबंध में परिणत होता चला गया और उसके बाद ये शादी तक पहुंच गया और दोनों ने अपने मर्जी से शादी। पिंडराजोड़ा थाना से मामला युवती के अपहरण का दर्ज हुआ था, वो निकला प्रेम प्रसंग का। यह मामला 2 जुलाई 2025 को कुर्रा निवासी सुंदरलाल तुरी द्वारा दर्ज कराते हुए अपनी पुत्री के अपहरण किए जाने की बात लिखी थी। इस मामले के अनुसंधान में जब पुलिस आगे बढ़ते हुए अपने टेक्निकल टीम की सहायता से युवती का पता लगाया तो उसका ठिकाना हरियाणा का मानेसर निकला। पुलिस जब हरियाणा पुलिस की सहायता से मानेसर से युवती तक पहुंची तो पता चला वो अपने प्रेमी कृष्णा से विवाह कर वहां रह रही थी। मामले की जानकारी देते हुए चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि अपहृत वैष्णवी अपने को बालिग बताते हुए कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें उसने अपना जन्म वर्ष 2000 बताया। वहीं 10वीं की परीक्षा वर्ष 2017 में पास करने की बात कही है। इस हिसाब से वो बालिग है और अपने आप को बालिग बताया है। ऐसे में पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। सर बताया जाए कितने महीने से लड़की गायब थी, क्या है मामला? क्या मामला ये है कि पिंडराजोड़ा थाना अंतर्गत कुर्रा बाजार के एक व्यक्ति सुंदरलाल तुरी द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था 138/25 पिंडराजोड़ा थाना कांड संख्या 138/25। उसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री वैष्णवी का किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया। कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और एक छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर चास मुफस्सिल अंचल के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी पिंडराजोड़ा अभिषेक रंजन और सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार दुबे, शुभम कुमार गोप, ASI तैमुद्दीन अंसारी थे, लोग शामिल थे। इन लोगों के द्वारा मानवीय सूचना भी संकलन किया गया और उसके आधार पर पता चला कि वो लड़की मानेसर, हरियाणा के मानेसर में रह रही है और एक टीम गठित करके मानेसर भेजा गया। वहाँ से लड़की को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया कि वो 2017 में ही मैट्रिक पास की है। 2002 उसका डेट ऑफ ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2002 है, यानी वह बालिग है। और जो व्यक्ति कृष्णा कुमार का बलिया का रहने वाला एक व्यक्ति है, उससे वो शादी कर ली है। चूँकि दोनों बालिग हैं, इसलिए भारतीय संविधान की तरह वह अपना जीवन से जुड़े हुए वैवाहिक संबंध के से संबंधी जो तथ्य है उसके लिए निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। आए दिन इस तरह की जो शिकायत दर्ज की जाती है उसमें यही आरोप लगाया जाता है कि अपहरण कर लिया गया है, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो ये तथ्य आता है कि लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से चली गई है। इसमें पुलिस बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो बालिग हैं वो स्वतंत्र हैं और कोर्ट भी इस बात को अपहोल्ड करता है कि अपने इच्छा से जीवन साथी चुनने के लिए वे स्वतंत्र हैं। जो नाबालिग बच्ची है उसमें भी हम लोग करते हैं। नाबालिग बच्ची में भी बहुत सारे कांड जो दर्ज हुए हैं उसमें हम लोग बरामद किए हैं और आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से जो भी नाबालिग लड़की है उनके माता पिता से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें, वो उसे लाड़ प्यार दें, उसकी समस्याओं को समझें ताकि वह घर छोड़ के नहीं जाए और मोबाइल इंटरनेट का दुरुपयोग नहीं करे ताकि गलत संगति में नहीं पड़े और उस पर नियंत्रण रखें। ज़्यादा समस्या हो तो CWC से भी ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, प्रत्येक जिला में है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, उससे भी आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन जो 18 साल से कम उम्र की अवयस्क बच्ची है उस पर जरूर नियंत्रण रखें। ये आपके चैनल के माध्यम से माता पिता को हम अपील सर एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति हरियाणा से बरामद हुआ, तो आखिर इन लोगों का कैसे माने मेल मिलाप हुआ, किस तरह से? ये पूछताछ में पता चला कि जो कृष्णा कुमार है एक अपने दोस्त के यहीं बोकारोई के रहने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ आया था और उसी क्रम में इस वैष्णवी से इनका संपर्क हुआ था और ये संपर्क धीरे धीरे प्रगाढ़ संबंध में परिणत होता चला गया और उसके बाद ये शादी तक पहुँच गया और दोनों ने अपने मर्जी से शादी कर ली। सर कोई डिजिटल एविडेंस लेके नहीं गई थी, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ, तो कैसे आप लोग? हम लोग एक चूँकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इसलिए इसको डिस्क्लोज करना इस मंच पर उचित नहीं है, लेकिन हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस है, पुलिस के अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होता है। उस ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर यह सूचना मिली कि वो वर्तमान समय में हरियाणा अंतर्गत मानेसर में रह रही है और जो कृष्णा कुमार है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। तो उसी ह्यूमन इनपुट के आधार पर पुलिस टीम वहाँ पहुँची और उसको वहाँ से बरामद करती। दोनों के बीच में कितना साल से संबंध था इन लोगों का? तकरीबन 5-6 साल से इन लोग का आपस में संबंध चल रहा था।